जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मैं एक पॉइंट स्पष्ट कर दूं कि क्लास बहुत दिनों से नहीं हो रहा था। कुछ रीज़न था जिसके कारण क्लास नहीं हो पा रहा था और आज से क्लास में कंटिन्यू में कर दिया हूं और मैं एक दिन में 3 से 4 सेट में करवाऊंगा और रीजनिंग को जल्द ही मैं एंड में करने वाला हूं। और इसके पहले मैं एक पॉइंट और मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी तक 83 सेट कंप्लीट हो चुका है और आज ये जो सेट रहेगा 84 रहेगा और जितना भी सेट बाकी हैं जल्द से जल्द मैं एंड करने का मैं प्रयास में करूँगा। तो बस आप सभी ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग यहाँ से जुड़ जाइएगा। तो चलिए आते हैं पहला प्रश्न पर। और पहली बात, ये जो सेट है यह सेट आपका 3 मार्च का सेट है और यह फर्स्ट शिफ्ट का सेट आपका होने वाला है। तो आते हैं पहला प्रश्न पर। पहला प्रश्न पूछा गया है डाइस का प्रश्न है और यहाँ पर एक ही डाइस के 3 स्थिति यहाँ पे दिया गया है। स्थिति नंबर 1 है और ये 2 है और ये 3 है। यहाँ पे निकालना है कि त्रिभुज के विपरीत फलक कौन होने वाला है, यानी कि त्रिभुज के अपोजिट कौन सा फिगर आने वाला है। देखिए यहाँ पर जो कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, पहली बात ये स्थिति नंबर 1 है और ये 2 है, ये 3 है। मैं इसका उत्तर निकाल रहा हूँ स्थिति नंबर 2 और 3 से और इसमें मेथड में यूज करने वाला हूँ मल्टीपर्पस वाला। और मल्टीपर्पस वाला मेथड क्या होता है, मैं हमेशा बताता हूँ कि किन्हीं 2 स्थितियों को पकड़िए और उसमें देखिए कि कोई एक सरफेस कॉमन है कि नहीं है। यदि एक सरफेस कॉमन दिख गया तो उसी सरफेस को पकड़कर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज उसको घुमाइए, तो इस प्रकार से आप अपोजिट निकाल सकते हैं। यहाँ पर स्थिति 2 और यहाँ पर 3 में ये सर्किल है और ये सर्किल है। देखिए यह सरफेस और यह सरफेस कॉमन है, तो मैं यहाँ से क्या किया, यहाँ से मैं घुमा रहा हूँ क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ से घूम गया, ये क्लॉकवाइज घूम गया। अब देखिए यहाँ पर ये सर्किल हो गया, उसके बाद ये त्रिभुज आ गया और उसके बाद ये स्टार आ गया, ये स्टार आ गया। अब देखिए इसमें यहाँ पर सर्किल हो गया और यहाँ पर चतुर्भुज हो गया और यहाँ पर ये इस प्रकार से फिगर आ गया। अब देखो यहाँ पर त्रिभुज का अपोजिट निकालना है, तो फिक्स है कि त्रिभुज का जो अपोजिट है यह चतुर्भुज है, यानी कि आयत है, यह आयत है। तो इसलिए स्पष्ट हो गया कि त्रिभुज का अपोजिट फलक पर आयत आया है और देखिए आयत दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं। या इसके अलावा एक और मेथड यहां पर है, देखिए वह मेथड अप्लाई होगा स्थिति नंबर 1 और स्थिति नंबर 2 में। देखिए मेथड क्या है कि यदि किन्हीं 2 स्थितियों में 2 सरफेस कॉमन दिख जाए तो ऑटोमेटिक तीसरा सरफेस एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। देखिए यहाँ पर इसमें ये सर्किल है और यहाँ पर ये स्टार है, यहाँ पर सर्किल है, यहाँ पर स्टार है। 2 सरफेस यहाँ पर कॉमन दिख गया तो फिक्स है कि तीसरा जो फलक होगा ऑटोमेटिक विपरीत हो जाएगा। अर्थात मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि त्रिभुज का जो विपरीत होगा वह आयत होगा। तो इस प्रकार से भी आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो आपका मर्जी है, जैसे आपको समझ में आया उस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं। तो अब मैं आता हूँ अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न पूछा गया है नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज का, ये मिक्स क्वेश्चन है और यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, डी को जी किया गया, यहाँ पर +3 हो गया और जी को जे +3 हो गया
तो यहाँ से फिक्स है कि जे में +3 करेंगे तो यहाँ पर एम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट 4 9 किया गया है। देखिए 4 में 5 प्लस कर दिया गया तो ये 9 हो गया। अब देखिए 9 को 16 किया गया है तो देखिए इसमें प्लस यहाँ पर 7 हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से कंफर्म है कि भाई इसमें +5 हुआ, इसमें +7 हुआ, तो फिक्स है कि 16 में हमें +9 करना पड़ेगा। देखिए 16 में जैसे ही +9 करेंगे तो 25 हो जाएगा, यहाँ पे 25 आ गया। अब उसके बाद अल्फ़ाबेट में देखिएगा, ये यू है, आर है, -3 हो गया, आर ओ -3 हो गया। कंफर्म है कि ओ में -3 करेंगे तो एल आएगा, तो कितना आ गया M25L। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन 4 में। तो इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं। वैसे इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। देखिए ये भी प्रश्न मिसिंग नंबर का प्रश्न है, लेकिन वैसे बहुत इजी प्रश्न है। यहाँ पर जो पैटर्न है इस प्रकार से रहेगा इसका, एफ का अपोजिट लेटर यू होता है, ओके, जे का अपोजिट लेटर क्यू होता है, तो उसी प्रकार से एम का अपोजिट लेटर एम हो जाएगा, यानी कि व्हाट के स्थान पर एम फिलअप होने वाला है। देखिएगा एम दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। वैसे इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का प्रश्न है, यह भी बच्चा वाला प्रश्न है। यहाँ पर ये पहलवान है और ये मुक्केबाज हैं और यहाँ पर योद्धा हैं, तो फिक्स है कि योद्धा के अंदर पहलवान भी आएगा और मुक्केबाज भी आएगा, लेकिन पहलवान और मुक्केबाज में नॉन का केस बनने वाला है। तो इस प्रकार से इसका फिगर बन जाएगा वेन डायग्राम। और देखिए यह फिगर दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये श्लोक का प्रश्न है। कथन यहाँ पे 2 दिया गया है। कथन नंबर 1 है कि कोई महिला गाय नहीं है। यहाँ पे साफ साफ कहा गया कि कोई महिला गाय नहीं है, यानी कि महिला और गाय के बीच नॉन का केस बन रहा है। नंबर 2, एलिफ एक महिला है। एलिफ जो है एक महिला है और कोई महिला गाय नहीं है। इसको आप कॉमन सेंस से भी आप यहाँ पे कर सकते हो या फिगर से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसको कॉमन सेंस से करिए। देखिए निष्कर्ष बताना है कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे सही है। निष्कर्ष नंबर 1 देखिए, एलिफ गाय नहीं है। भाई बिल्कुल सही है, एलिफ गाय नहीं है, क्योंकि एलिफ तो महिला है और कोई भी महिला गाय नहीं है, इसलिए यह निष्कर्ष में कहना बिल्कुल सही है कि एलिफ गाय नहीं है, इसलिए यह यहाँ पर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट नंबर 2, एलिफ गाय हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। देखिए यह कहना साफ गलत है, क्योंकि साफ साफ कथन में कहा गया है कि कोई महिला गाय नहीं है और एलिफ एक महिला है, इसलिए एलिफ कभी भी गाय नहीं हो सकता है। ओके, तो यहां से यह गलत हो गया। तो भाई यहां पे निष्कर्ष नंबर 1 सही है। देखते हैं इसका ऑप्शन में किस प्रकार से दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन यहां पे इस प्रकार से है, ऑप्शन 1 यहां पे सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। ओके, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। देखिए वैसे यह प्रश्न पूछा गया है, यह प्रश्न नंबर सीरीज का प्रश्न है। और देखिए यहाँ पर जो पैटर्न है वह इस प्रकार से बनने वाला है। यहाँ पर 3, 4, 7, 12, 19, 28 हैं। देखिए यहाँ पर ये 3 को 4 किया गया तो यहाँ पर 1 प्लस हो गया, ये तो फिक्स है। 4 को 7 यहाँ पर 3 प्लस हो गया और 7 को 12 किया गया है, यहाँ पर 5 प्लस हो गया। और उसके बाद 12 को 19 किया गया, यहाँ पर प्लस 7 हो गया और 19 को 28 प्लस यहाँ पर 9 हो गया। कंफर्म है। अब देखो यहाँ पर मेन पॉइंट पैटर्न यहाँ पर क्या है, 1 को 3 यानी कि +2, 3 को 5 यानी कि +2,
5 को 7 यानी कि +2, 7 को 9 यानी कि +2, कन्फर्म है। अब बच्चा भी यहाँ पे बता सकता है कि भाई 9 में +2 करना होगा, 9 में +2 करेंगे तो 11 होगा, अर्थात 28 में हमें 11 ही प्लस करना पड़ेगा, तो 28 11 39 हो जाएगा। इसलिए स्पष्ट है कि 39 ही इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है। वैसे देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, सिलोक का प्रश्न है। यहां पर ही देखिए, यहां पर कथन दिया गया है 2। पहला कथन है कि सभी कार्य खाद्य सामग्रियां हैं। देखिए सभी जो कार्य हैं ना, सभी जो कार्य हैं यह खाद्य सामग्रियां हैं, खाद्य सामग्रियां हैं। ओके, सभी गीजर खाद्य सामग्रियां हैं। रुको हल्का सा मुझे इसको बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पर ये तो कार्य हो गया और यहाँ पर ऐसे कर देंगे ना, देखिए ये खाद्य सामग्रियां हो गया, ये खाद्य सामग्रियां हो गया और इसी के अंदर यहाँ पर गीजर हो गया, क्योंकि सभी गीजर खाद्य सामग्रियां हमें बनाना है यहाँ पर। वैसे कार और गीजर के बीच यहाँ पर ये नॉन का केस बनेगा कथन के अनुसार। ये हो गया मेन फिगर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना यहाँ पर निष्कर्ष बताना है कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर सही है। निष्कर्ष नंबर 1 देखना, कुछ कार्य गीजर हैं, कार्य और गीजर के बीच सोम का केस बन रहा है यहाँ पर। अब देखिए कार्य और गीजर के बीच यहाँ पर नॉन का केस बन रहा है, इसलिए स्पष्ट है कि भाई यह तो गलत हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट नंबर 2 देखना, कुछ गीजर कार्य हैं। देखिए यहाँ पर गीजर हो गया, यहाँ पर कार्य हो गया, इसको अपोजिट कर दिया है तो ये वैसे ही यहाँ पे रॉन्ग हो गया। देखिए यहाँ पर भी सोम का केस बन रहा है, यहाँ पर नॉन बन रहा है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। यानी कि यहाँ पर जो उत्तर जाने वाला है नॉन यहाँ पे उत्तर जाएगा, वैसे आइदर यहाँ पे नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये आपका ऑप्शन किस प्रकार से दिया गया है। देखिए ऑप्शन 1 तो यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन 2 यहाँ पर हो जाएगा नॉन वाला। ओके, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है। वैसे यह प्रश्न मिसिंग नंबर का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर जो पैटर्न है वह इस प्रकार से यहाँ पर होने वाला है और देखिए पैटर्न यहाँ पर ऐसे होगा। देखिए ये 34 और ये 22 का डिफरेंट निकालिए तो 34 22 का डिफरेंट 12 आएगा, फिक्स है। 28 16 का डिफरेंट भी 12 आएगा, कन्फर्म। अभी खुश नहीं होना है भाई, अभी तुम दुखी रहो। अब देखना इसके आगे, इस वाले में 18 20 का डिफरेंट 2 और 30 32 का डिफरेंट 2। अब देखो आपका मन आस्ते आस्ते यहां पर खुश हो रहा होगा, क्योंकि जो पैटर्न है वह पकड़ में आ गया। अब देखना इसमें 42 31 का डिफरेंट 11 का हो गया और देखिए यहाँ पर ये 19 8 का जो डिफरेंट है यहाँ पर ये भी 11 का हो गया। तो कन्फर्म है कि यहाँ पर भी ये सेम हो गया। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको फाइंड कर लो। देखिए 25 और 18 का डिफरेंट जो होता है दोस्त वह तो 7 होता है। तो कन्फर्म है कि भाई 32 और वाट पर क्या रखूं जिसका डिफरेंट निकालने पर 7 आना चाहिए। तो कन्फर्म है कि वाट के स्थान पे 25 ही फिलअप होगा। देखिए 32 और 25 का डिफरेंट 7 हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर 25 ही राइट उत्तर हो जाएगा और देखिए 25 दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। वैसे बहुत इजी प्रश्न है, कुछ नहीं है, हलवा प्रश्न है। यहां पर प्रश्न इस प्रकार से है, सुनीता सोहन की बहन है। जो सुनीता है, सुनीता यह सोहन की
बहन है, सोहन की बहन हो गई। रमेश राकेश का पिता है। अभी रमेश और राकेश के बारे में कोई चर्चा नहीं है, इसलिए मैं इस लाइन को अभी छोड़ रहा हूं। सोहन राकेश का बेटा है, जो सोहन है वह राकेश का बेटा है। अब देखना यहां से स्पष्ट ये हुआ कि ये सोहन जो है यह तो बेटा बन गया, लेकिन भाई किसका बेटा है? राकेश का बेटा है। यहां पर ये राकेश हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद आना इस वाले लाइन पर जिसको मैं स्किप किया था जी। रमेश राकेश का पिता है। देखिए ये तो यहाँ पर जो रमेश है वह राकेश का पिता है, तो देखो भाई राकेश का पिता कौन हो गया? रमेश हो गया, इसके ऊपर वाला पीढ़ी। ओके, अब देखना यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि रमेश का सुनीता से क्या संबंध है, यानी कि जो सुनीता है वह रमेश को क्या कहेगी? भाई फिक्स है, पापा के पापा हैं, यानी कि दादा कहेगी क्या? बहुत इजी प्रश्न है, तो यहां से इसका उत्तर हो जाएगा दादा। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये वैसे एलॉजी का प्रश्न है। यहां पर देखिए साण है और साण का जो संबंध है हमला करना, तो आपको बताना है कि तितली का संबंध किससे होगा। तो भाई यहां पर हो जाएगा फड़फड़ाना, ऑप्शन 2, इजी प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, मिसिंग नंबर का प्रश्न है और यहां पर जो पैटर्न होने वाला है इस प्रकार से होगा, और वैसे ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां पर जो पैटर्न है देखिए, ये एफ को के लिखा गया, यहां पर +5 हो गया, के को एन किया गया, इसमें +3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। भाई देखना ध्यान से, एन को यू किया गया, यहां पर +7 हो गया। ओके, अब उसके बाद यू को जेड लिखा गया, तो देखिए यहां पर +5 हो गया। अब देखिए जेड को सी लिखा गया, सी 29 यूज करेंगे स्थान, तो यहां पर +3 हो गया। अब देखिए सी को जे, तो यहां पर +7 हो गया। देखना पैटर्न भाई, अब जे को ओ किया गया, तो फिर यहां से अब 5 पे आएगा। देखिए यहां पर 5 हो गया, तो कन्फर्म है कि अब ओ में हमें +3 करना पड़ेगा। तो ओ में जैसे ही +3 करेंगे तो भाई यहां पर आर हो जाएगा, तो आर ही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इसका पैटर्न क्या हुआ? +5 +3 +7, यही रिपीट हो रहा है। ओके, और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये कथन एंड रीजन का प्रश्न है ये, और देखिए यहाँ पर इस प्रकार से, रुको हल्का सा प्रश्न को मैं सेट कर दूं पहले, तो यार देखना ये रहा। यहाँ पर कथन ए है, देखिए ए में क्या दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड सर्वथा एक प्रदूषक नहीं है। कथन ए में कहा गया कि जो CO2 है सर्वथा एक प्रदूषक नहीं है। ओके, ये तो भाई सही यहां पे हो गया, CO2 जो होता है वह एक प्रदूषक नहीं होता है। अब देखना इसका रीजन आर वाला, पौधे को विकास के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जो वे कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त करते हैं। देखिए ये तो साफ साफ रॉन्ग हो गया। पौधे के विकास के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, और ना ही कार्बन मोनोऑक्साइड की प्राप्ति कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं। इसलिए कंफर्म है दोस्त कि यहां पर ए तो सही है लेकिन आर गलत है, और यह जो आर भी है वह ए की सही व्याख्या भी नहीं कर रहा है। अब देखते हैं इस प्रकार का यहां पर ये कंडीशन बन गया। अब मैं आता हूं ऑप्शन पर। ऑप्शन नंबर 1 देखना, कथन ए और आर दोनों ही सत्य हैं, ये तो भाई हो नहीं सकता। ऑप्शन 2, कथन ए और आर दोनों ही सत्य हैं, ये भी नहीं हो सकता। कथन 3 देखना,
कथन ए और आर दोनों ही असत्य हैं? बिल्कुल नहीं भाई, ये तो सत्य हैं, ये भी नहीं होगा। तो फिक्स है कि कथन जो यहाँ पर है, ऑप्शन यहाँ पर 4 होने वाला है। देखिए कथन ए सत्य है लेकिन आर असत्य हैं, इसलिए ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, वैसे इजी प्रश्न है ये कोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पर पी क्यू आर को लिखा गया है एच आई जे के। देखिए यहाँ पर ये पैटर्न क्या है इसका, P को H किया गया है। देखिए इसमें आठ माइनस हो गया। अब देखना है Q को I किया गया है, यहाँ पर 8 माइनस हो गया। और देखिए R को J किया गया, यहाँ पर भी 8 माइनस हो गया। और S को K किया गया, यहाँ पर भी 8 माइनस हो गया। यानी कि कंफर्म है कि हर एक लेटर में 8 8 माइनस किया गया है। तो भाई यहाँ पे कर लो, क्या है इसमें, कुछ नहीं है। X में करेंगे 8 माइनस तो P आएगा, और Y में 8 माइनस Q आएगा, और Z में 8 माइनस R आएगा, और A में 8 माइनस S आएगा। तो भाई कितना आ गया, PQRS। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। वैसे इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, मिसिंग नंबर का प्रश्न है। और यहां पर जो पैटर्न है इस प्रकार से है, 6 का स्क्वायर किया गया, ये 36 हो गया, और इसमें प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 36 4 40 हो गया। उसी प्रकार से इसमें आना, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 9 16 ऐड किए तो ये 25 हो गया। तो आप भी भाई यहाँ पे कर लो, क्या सोच रहे हो। 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ पर प्लस करेंगे 6 का स्क्वायर 36। तो देखिए ये यहाँ पर हो गया 100, यानी कि 100 यहाँ पर फिलअप होने वाला है। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये इक्वेशन के बेस पर मिसिंग नंबर का प्रश्न है। देखिए ऐसा प्रश्न एनटीपीसी में बहुत शिफ्टों में पूछा गया है जी। तो ऐसा प्रश्न आगे एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है भाई। ग्रुप डी हो या एनटीपीसी का सीवीटी 2 एग्जाम हो, वैसा प्रश्न भाई बिल्कुल आ सकता है। इसलिए इसका लॉजिक भाई एकदम जान जाओ, बस क्वेश्चंस फ्लैश करें और एकदम धुआं धुआं कर दो ऐसे प्रश्न को। देखिए यहां पर कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहली बात देखिए इसमें क्या किया गया है, ये तो 36 है और ये 81 है। 36 स्क्वायर किसका होता है, 6 का, देखिए 6 दिया गया है। 81 स्क्वायर किसका होता है, 9 का होता है, देखिए यहाँ पर 9 दिया गया है। और फिर ये 6 9 को ऐड कर दिया गया तो ये 15 हो गया। स्पष्ट इसी प्रकार से यहाँ पर किया गया है। अब देखना अगला इक्वेशन में सेम 64 है, 8 का होता है, 144 12 का होता है, 12 8 20 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप भी यहाँ पे कर लो इसी प्रकार से। ये 49 है तो यहाँ पर 7 होगा, 100 है तो 10 होगा, और 10 7 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। तो भाई कितना आ गया, 7 10 17। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन 1 में। बहुत इजी होता है। ओके, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया, वही कोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए यह प्रश्न में किस प्रकार का लॉजिक यहाँ पे यूज हुआ है। ये लैंग्वेज है, देखिए इसको लिखा गया है, देखिए एल को एच किया गया तो यहाँ पर -4 हो गया। ओके, अब देखिए ए को डब्लू, यहाँ पर भी -4 हो गया। ए का स्थान यूज करेंगे 27, 27 में से 4 माइनस करेंगे तो 23 आएगा, कन्फर्म। एन को जे -4, जी को सी -4, यू को क्यू -4, ए को डब्लू -4, जी को सी -4, ई को ए -4। यानी कि हर एक लेटर में -4 -4 -4 किया गया है। तो भाई आप भी कर लो इसमें, क्या सोच रहे हो। देखिए यहाँ पर सी है
तो सी का स्थान यूज करेंगे 29, 29 में से -4 करेंगे तो y आएगा। ओ में -4 के आएगा, डी में -4 जेड आएगा और ई में -4 ए आएगा। तो कितना आ गया y के जेड ए। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया यहां पर ये वेन डायग्राम का प्रश्न है और यहां पर जो ये वृत्त है, वृत्त दिखा रहे हैं चिकित्सक को और त्रिभुज दिखा रहे हैं अभिनेता को और पंचभुज यह दिखा रहा है सज्जनों को। तो देखिए यहां पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन से प्रतीक उन सज्जनों को निरूपित करते हैं जो अभिनेता भी हैं। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि वैसा प्रतीक आपको चुनना है जो तीनों में हो। भले यहां पर चिकित्सक यहां पे ना दिया हो, लेकिन यहां पे यदि बोलता कि ओनली अभिनेता हो तो बस 2 लेते, सज्जन और अभिनेता। लेकिन यहां पे ओनली अभिनेता नहीं बोला गया है, जो अभिनेता हो। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर चिकित्सक भी यहां पर इंक्लूड हो जाएंगे, यानी कि तीनों वृत्त में भी, त्रिभुज में भी और पंचभुज में भी कौन सा प्रतीक आ रहा है। तो देखिए यहां पर स्पष्ट है कि यही प्रतीक यहां पर आ रहा है। एक तो स्टार है और एक इस प्रकार से सिंबल है। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन 1 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है ये प्रश्न नंबर सीरीज का प्रश्न है और यहाँ पे जो पैटर्न है इस प्रकार से है। देखिए ये 20 को 90 किया गया, यहाँ पर +70 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 90 को 210, यहाँ पर +120 और 210 को 380 तो यहाँ पर +170 किया गया, इतना हो गया। अब देखना भाई यहाँ पर आगे 380 में क्या प्लस करूं, रुकना इसका पैटर्न क्या देखना। 70 120 +50 हुआ है, 120 170 +50 हुआ है। स्पष्ट है कि यहाँ पर 170 में +50 करेंगे तो यहाँ पर हमें 230 प्लस करना होगा, सॉरी 220 प्लस हमें यहाँ पर करना होगा। तो 380 में 220 प्लस करेंगे तो ये 400 200 यानी कि ये 600 हो जाएगा। कंफर्म है, यानी कि 600 ही इसका उत्तर होने वाला है। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन 3 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, वैसे ये प्रश्न एनोलॉजी का है। ये गीत है, गीत का संबंध श्रोता से है, तो आपको बताना है कि वाट का संबंध दर्शक से किसका होगा। तो देखिए यहां से स्पष्ट है कि इस लॉजिक के अनुसार यहां पर ये चलचित्र यहां पर है। देखिए इसका जो संबंध होगा दर्शक से यहां पर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 इसका उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये इनपुट आउटपुट का प्रश्न है और यहां पर इनपुट इस प्रकार से दिया गया है। और देखिए इनपुट में कोई बड़ी बात नहीं होता है, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बहुत इजी होता है, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं भाई उनके लिए यह डिफिकल्ट हो जाता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर यह इनपुट लाइन दिया गया है, इस प्रकार से है और इसको स्टेप वाइज इस प्रकार से लिखा गया है। ओके, अब देखिए हमें यहाँ पर इसी मशीन का प्रयोग किया जाता है, तो इनपुट लाइन यह लाइन दिया गया है। तो देखिए इससे हमें क्या प्राप्त करना है, हल्का सा प्रश्न को मुझे जी जूम करना पड़ेगा, जूम, ये देखिए हल्का सा तब बुझाएगा भाई। देखो ये हो गया। अब देखिए इस इनपुट के लिए हमें स्टेप 3 प्राप्त करना है और देखिए यहाँ पर इस इनपुट का जो स्टेप 3 है वह यह है। अब देखिए इससे इसको किस प्रकार से प्राप्त किया गया है, तो उसी प्रकार से आपको इससे स्टेप 3 की प्राप्ति हो जाएगा। बस यही करना होता है, इसमें आप कर लो, यहाँ पर क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है।
देखिए सबसे पहले इसको आप नंबर में अरेंज कर लो। देखिए इसको मैं कर लिया 1 और इसको मैं 2 कर लिया, इसको 3 कर लिया, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना स्टेप थर्ड में आयज है। देखिए आयज आया है, यहाँ पर देखिए 7 आ गया ना। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर जीम है, देखिए जीम यहाँ पर 3 आ गया। उसके बाद इन है, यहाँ पर 4 आ गया। और देखिए यहाँ पर ये राइल है, यहाँ पर 1 आ गया। टुडे यहाँ पर 2 आ गया। और दी यहाँ पर 5 और देखिए सी यहाँ पर 6 आ गया। यानी कि इस प्रकार से इसको अरेंज किया गया है स्टेप थर्ड में। क्या 7 3 4 1 2 5 6। तो बस आपको इसी प्रकार से इस इनपुट लाइन को अरेंज करना है। भाई यहाँ पे कर लो, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है, प्रश्न आपका बन गया। देखना भाई, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। अब देखना सबसे पहले यहाँ पर ये 7 आया है तो यहाँ पर डू आएगा पहले, फिक्स है। उसके बाद देखना, उसके बाद 3 आया है तो देखिए 3 पर क्या है, ऑन है तो यहाँ पर ये ऑन हो गया। उसके बाद 4 आया है तो देखिए 4 पर क्या है, 4 पर यहाँ पर ये 8 है तो देखिए यहाँ पर 8 हो गया। उसके बाद 1 आया है, 1 पे 2 हो गया। उसके बाद 2 आया है, देखिए 2 पे यहाँ पर बॉल है, ये बॉल हो गया। और उसके बाद 5 तो 5 पर डी आ गया। और उसके बाद देखिए 6 पर तो यहाँ पर स्मॉल है। तो इस प्रकार से आ गया डू ऑन एट 2 बॉल दी स्मॉल। देखिए यही इसका स्टेप थर्ड यहाँ पर बन जाएगा। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन 1 में, डू ऑन एट 2 बॉल दी स्मॉल। तो इस प्रकार से आप इनपुट के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान भाषा में। तो इसका उत्तर यहाँ पे ऑप्शन 1 होने वाला है। अब मैं आता हूं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है एक बार फिर, यहाँ पर ये सीरीज का प्रश्न यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर ये मिसिंग नंबर यहाँ पर ये मिक्स कर दिया गया है। देखिए, और देखिए यहाँ पर जो पैटर्न यहाँ पर होगा इस प्रकार से यहाँ पर होने वाला है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या किया गया है, 8 7 को देखिए यहाँ पर गुना किया गया तो ये 56 हो गया। और देखिए 56 में 4 से भाग करेंगे, इस वाले 4 से, तो देखिए यहाँ पर ये 14 आ गया। अब देखना उसी प्रकार से इसमें देखना, यहाँ पर ये 6 4 में गुना किए और यहाँ पर 2 से भाग किए तो देखिए यहाँ पर 12 आ गया। और देखिए यहाँ पर 12 दिया गया है। तो स्पष्ट है कि मुझे इसी प्रकार से भाई इसमें करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे कर लो, क्या दिक्कत है। 3 में 2 से गुना और 6 से भाग, काटा पीटी करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। स्पष्ट है कि यहाँ पर ये वाट के स्थान पे 1 ही फिलअप होने वाला है। आते हैं इसके ऑप्शन पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जाएगा 1। अगला प्रश्न, क्लासिफिकेशन का प्रश्न यहाँ पर है, बताना है कि कौन सा संगत है। ऑप्शन 1 प्रस्थान और यहाँ पे आगमन, ये तो नहीं होगा। अधिकतम न्यूनतम, देखिए ये भी नहीं होगा। गर्म ठंडा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन 4 यहाँ पे हो जाएगा पीना खाना। एक्चुअली इसका लॉजिक यहाँ पर इस प्रकार से होगा, यहाँ पर इसमें अपोजिट हैं और ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, लेकिन यह अपोजिट नहीं है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये भी क्लासिफिकेशन का प्रश्न यहाँ पर है, असंगत वाला। देखिए ऑप्शन 1 यहाँ पे सही है, ये एलईडी हैं, बल्ब हैं, ट्यूबलाइट हैं। देखिए यह तीनों जो चीज़ हैं यह प्रकाश देने वाला है। लेकिन देखिए ऑप्शन 2 में जो लॉजिक है यहाँ पर सेम नहीं है। देखिए ये पेंसिल है, ये तो भाई लिखने वाला होता है, लैपटॉप अलग हो गया, गीजर अलग हो गया, इसलिए भाई ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन 3 देखना यहाँ पर एलसीडी टीवी, ये अलग हो गया, झाड़ू अलग हो गया, हथौड़ा अलग हो गया, भाई ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 4
पेचकस कसने वाला, रबड़ ये अलग हो गया, मोबाइल फ़ोन ये भी अलग हो गया। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर ऑप्शन 4 भी नहीं होने वाला है। तो क्लियर हो गया कि इसका उत्तर ऑप्शन 1 ही होने वाला है, एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है एक बार फिर से मिसिंग नंबर का प्रश्न। देखिए यहाँ पर जो पैटर्न है इसका इस प्रकार से होने वाला है। देखिए इसमें क्या किया गया है। पहली बात 28 12 को ऐड करेंगे तो ये 40 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से 22 18 को ऐड किए तो देखिए ये भी 40 हो गया। ओके, अभी आपको खुश नहीं होना है भाई। अब उसके बाद देखिए 34 36 को ऐड किए तो ये 70 हो गया, और देखिए 30 40 को ऐड की ये भी 70 हो गया। स्पष्ट मुझे पैटर्न यहाँ पर मिल गया। तो भाई आप भी यहाँ पे कर लो, क्या सोच रहे हो। 26 18 को ऐड किए तो देखिए यह दोस्त यहाँ पर ये 44 हो गया, कन्फर्म। तो अब भाई हमें 44 लाना है, 22 में क्या ऐड करूं, अर्थात व्हाट के स्थान पर क्या रखूं जिसको ऐड करने पर 40 आए। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर भाई 22 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 22 22 44 हो जाता है। तो 22 ही इसका उत्तर हो जाएगा, और देखिए 22 दिया गया है ऑप्शन 1 में। अगला प्रश्न अंतिम प्रश्न है, और यह भी प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का, असंगत वाला प्रश्न है। ऑप्शन 1 में देखना है यहाँ पर ए का अपोजिट जेड हो गया और बी का अपोजिट वाई हो गया। ऑप्शन 2 में के अपोजिट पी हो गया और एल का अपोजिट ओ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन 3 में एफ का अपोजिट यू और जी का अपोजिट टी हो गया। लेकिन ऑप्शन 4 में भाई खेला हो गया है। यू का अपोजिट भी नहीं होता है, एफ होता है, और एफ का अपोजिट ई नहीं होता, यहाँ पर यू होता है। इसलिए यह भाई गलत हो गया, अर्थात यही यहाँ पर संगत है। तो इस प्रकार से हम लोग इस सेट को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं भाई। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, सस्पेंस हो, या आपको किसी भी प्रश्न से आपका लग रहा है कि जिंदगी मेरा सुनसान हो गया, तो भाई आप हमसे पूछ सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, और आज से आपका क्लास पूरा कंटिन्यू, अब एक भी दिन भाई मिस नहीं होगा। मैं प्रॉब्लम में फंस गया था भाई, बहुत बड़ा प्रॉब्लम में, लेकिन अब मैं उसको सॉल्व कर दिया हूँ। तो आपका क्लास कंटिन्यू रहेगा। तो बस अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ अगले सेशन में।